तो भाई यहाँ हमें बहुत सारी बातें फ़र्ज़ करने के लिए कही गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मर्दों का औसत कद यानी मीन हाइट बराबर होती है 178 सेंटीमीटर के, और इसका मयारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है 8 सेंटीमीटर के। दूसरी बात यह है कि औरतों का औसत कद बराबर होता है 170 सेंटीमीटर के, और इसका मयारी इन्हिराफ बराबर होता है 6 सेंटीमीटर के। आगे हमें कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि मर्दों और औरतों दोनों के ही कद मामूली तौर पे फैले हुए हैं, यानी ये दोनों ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब सवाल यह है कि बेतरतीब तौर पे एक औरत और एक मर्द को चुना जाता है। इस बात का क्या इम्कान है कि इस औरत का कद मर्द के कद से ज़्यादा हो? अब भाई इस सवाल को हल करने के लिए हम कुछ बेतरतीब मुतग़िर यानी रैंडम वेरिएबल्स का सहारा ले लेंगे। तो भाई m से दिखा देते हैं बेतरतीब तौर पे चुने हुए मर्द के कद को, और w से दिखा देते हैं बेतरतीब तौर पे चुनी हुई औरत के कद को। और अब इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स के सहारे से हम एक और रैंडम वेरिएबल दिखा देंगे, जिसको फ़िलहाल मैं d का नाम दे रही हूँ। तो d बराबर है इस बेतरतीब तौर पे चुने हुए मर्द के कद और बेतरतीब तौर पे चुनी हुई औरत के कद के फ़र्क के। और भाई चूंकि ये दोनों रैंडम वेरिएबल्स आम तरीके से फैले हुए हैं यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसलिए इनकी मदद से जो नया रैंडम वेरिएबल बन रहा है वो भी बिल्कुल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो चलें ऐसा करते हैं कि इन तीनों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को ज़ाहिरी तौर पे देख लेते हैं। तो ये आ गई तीनों की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे मर्दों का औसत कद यानी मीन हाइट बराबर थी 178 के, तो ये लकीर मीन को दिखा रही है। यहाँ पे हम 178 सेंटीमीटर लिख देंगे। अच्छा, साथ ही स्टैंडर्ड डिविएशन 8 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन की ऊपरी हद है और ये निचली हद है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला मज़बत 8 सेंटीमीटर का होगा, यानी हम 178 में 8 सेंटीमीटर जमा करेंगे तो हमें मयारी इन्हिराफ की ऊपरी हद मिल जाएगी। और अगर हम 178 में से 8 को माइनस कर दें तो हमें निचली हद मिल जाएगी मयारी इन्हिराफ की। अच्छा, इस मीन कदर को हम म्यू एम की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। तो औरतों के कद की औसत कदर यानी मीन हाइट बराबर थी 170 के, तो यहाँ म्यू डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 170 के, और इसका मयारी इन्हिराफ 6 सेंटीमीटर के बराबर था। तो ये आ गई इसकी ऊपरी हद और ये आ गई इसकी निचली हद। इधर का फासला मज़बत 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा और इधर से इधर तक का फासला मनफी 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब ज़रा यही सारी चीज़ें डी के लिए मालूम कर लेते हैं। अब डी दो बेतरतीब मुतग़िर के फ़र्क को दिखा रहा था, तो फिर इसका जो मीन है वो बराबर हो जाएगा इन दोनों बेतरतीब मुतग़िर के औसत कदर के फ़र्क के। म्यू डी को हम म्यू एम माइनस म्यू डब्ल्यू की सूरत में दिखा सकते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं कि मैं इसको उन्हीं रंगों से दिखा दूं। यहाँ आ जाएगा म्यू एम और इससे हम माइनस कर रहे हैं म्यू डब्ल्यू को। अच्छा, तो म्यू एम बराबर था 178 के और म्यू डब्ल्यू बराबर था 170 के। यूँ फिर म्यू डी बराबर आ जाता है 178 माइनस 170 यानी 8 सेंटीमीटर के। तो ये चीज़ तो हमने बहुत आराम से मालूम कर ली। अब ज़रा आते हैं इसके मयारी इन्हिराफ पे। अब बात यह है कि मयारी इन्हिराफ को इस तरह से जमा या उसका फ़र्क नहीं लिया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर ये दोनों बेतरतीब मुतग़िर आज़ाद हैं यानी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं,
तो हम इनके फैलाव को आपस में जमा कर सकते हैं। अब अगर हम इतनी सारी चीज़ें फ़र्ज़ कर रहे हैं तो ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये दोनों आज़ाद हैं। अब जब हम दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स का फ़र्क ले रहे होते हैं या उनको जमा कर रहे होते हैं तो दोनों ही सूरतों में उनका फैलाव यानी वेरिएंस बढ़ जाती है। तो चलें ऐसा करते हैं कि डी की वेरिएंस को हम सिग्मा डी स्क्वायर की मदद से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएंस लिखते हैं या हम ये चीज़ लिखें, बात एक ही है, क्योंकि वेरिएंस हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेकर ही मिलती है। और यूँ फिर इस मंतक के हिसाब से इसकी वेरिएंस बराबर हो जाएगी सिग्मा एम स्क्वायर जमा सिग्मा डब्ल्यू स्क्वायर के। तो भाई m के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेकर हमें m की वेरिएंस मालूम हो जाएगी और इसी तरह w के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेकर हमारे पास w की वेरिएंस आ जाएगी। उन दोनों को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास d की वेरिएंस आ जाएगी। यूँ फिर सिग्मा डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 स्क्वायर जमा 6 स्क्वायर के। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाए तो उसके लिए हम बस इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लेंगे और यूँ फिर d की स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर आ जाएगी इस पूरी चीज़ के। इसको हल करेंगे तो फिर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यूँ फिर d की मयारी इन्हिराफ की ऊपरी हद 8 जमा 10 यानी 18 के बराबर होगी और इसकी निचली हद 8 माइनस 10 यानी -2 के बराबर होगी। आप देख सकते हैं कि इनके मुकाबले में इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन की हद है वो ज़्यादा बड़ी है। खैर, अब चूंकि हमारे पास d का आम फैलाव आ गया है, साथ में हमें उसकी औसत कदर भी पता चल गई है और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मयारी इन्हिराफ भी मालूम हो गई है, इसलिए अब हम इसकी मदद लेकर सवाल को हल करेंगे। तो इन चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। तो भाई हमें इस बात का इम्कान मालूम करना था जिसमें औरत का कद मर्द के कद से ज़्यादा हो। तो इस पूरी चीज़ को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि हम मालूम करना चाह रहे हैं P ऑफ D। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकें और सोच के बताएं कि D के लिए हम क्या कंडीशन, क्या शर्त लगा रहे होंगे यहाँ पर। भाई हम उस बात का इम्कान मालूम करना चाह रहे हैं जिसमें औरत का कद मर्द के कद से ज़्यादा हो। तो अगर औरत का कद ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि हमें D की जो कदर है वो मनफी में मिलेगी और यूँ फिर यहाँ पर ये शर्त लग जाएगी कि D 0 से कम हो। अब भाई मिसाल के तौर पे अगर ग्राफ पे D यहाँ पे 0 के बराबर है तो हम ग्राफ के इस हिस्से का रकबा मालूम करना चाह रहे हैं क्योंकि ये रकबा इस इम्कान को दिखा रहा होगा। चलें फिर ऐसा करते हैं कि इसके लिए जी स्कोर मालूम कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0 माइनस हमारी औसत कदर 8 बटा इसका मयारी इन्हिराफ यानी 10। तो जी इसके बराबर हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो फिर हमें नेगेटिव 0.8 मिल जाएगा। अब मसला ये है कि जी टेबल पे जी स्कोर नेगेटिव होता ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ मस्बत 0.8 मौजूद है, मनफी 0.8 मौजूद नहीं है। भाई मामूली फैलाव में जब जी स्कोर मस्बत होता है तो वो दिखा रहा होता है औसत कदर के ऊपर जो ग्राफ का हिस्सा है उसको, और अगर उसी कदर का नेगेटिव ले लिया जाए तो वो दिखा रही होती है औसत कदर से नीचे के ग्राफ के हिस्से को। तो अगर 0.8 का जी स्कोर इस इम्कान के बराबर है तो मनफी 0.8 का स्कोर बराबर हो जाएगा 1 माइनस इसी इम्कान के। तो ये इम्कान है 0.7881। तो हम इस इम्कान के लिए 1 से माइनस कर देंगे 0.7881 को और ये फिर तकरीबन बराबर आ जाता है 0.21 के। और बस
यही हमारा जवाब है।